नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि ऋषि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उन्होंने असुर रूपी बुराई का मार्गदर्शन किया था, उनका पक्ष लिया था, समर्थन भी किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पवित्र मुख्य जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके प्रति अपनी समर्पित भक्ति भी बनाए रखी थी। कई पवित्र ग्रंथों में उनके सहज ज्ञान और उनके द्वारा लिखी गई नीतियों की प्रशंसा भी की गई है। शुक्राचार्य जी की इन्हीं नीतियों को शुक्र नीति के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ नीतियां यह बताती है कि व्यक्ति को किन किन चीजों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, यानी उन्हें गुप्त रखना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहली शुक्र नीति कहती है कि किसी भी समय किसी को भी अपनी वास्तविक संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मानव जाति के लिए लालच एक नासूर की तरह है। जितना अधिक बढ़ता है उतना ही ये बदतर होता जाता है। लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। किसी की भी संपत्ति की जानकारी होने पर लालच में आकर कोई उसे चोरी करके या अन्य षड्यंत्र करके हड़पने की कोशिश कर सकता है। आप किसी भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए अपने धन को गुप्त रखना अपने आप को, यानी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित व सहज रखता है। बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी अपनी संतान को बता देते हैं। बाद में कई संतान उसका अनुचित लाभ उठा लेती है। वह उनसे धोखे से या अन्य किसी तरीके से हासिल करके उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा स्वयं के लिए अवश्य ही गुप्त रखें। दूसरी नीति कहती है कि यह बात हमेशा याद रखें कि अगर कहीं भी आपका अपमान हुआ भी है तो उसे आप उसको अपने तक ही सीमित रखें। आपके द्वारा बताई गई अपमान की बात सब तरफ आग की तरह फैल सकती है। इससे आप अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के मध्य फिर लज्जित महसूस करेंगे। आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंच सकती है। घर में, समाज में, परिवार में सम्मान की हानि होगी आपकी। आप उपहास का पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने धन का घमंड करके उसका प्रदर्शन करने से बचें। धन तो इकट्ठा करना आसान है, लेकिन सम्मान खो जाए तो उसे आसानी से नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आप अपने अपमान, चाहे वह किसी भी तरह से किसी के द्वारा भी किया गया हो, अनादर की बात अपने तक ही सीमित रखें, ताकि आप सम्मान स्वाभिमान के साथ जी सकें। कोई आपके अपमान का व्यर्थ फायदा न उठाए। शुक्र नीति तीसरी कहती है कि अपनी भगवान की जो भक्ति होती है उसकी विधि सबकी अलग अलग होती है, तो अपनी भगवान की भक्ति विधि को किसी से साझा ना करें, उससे दूसरों को ना बांटें। आपका अपनी भक्ति का अपना अलग तरीका होता है, हो सकता है दूसरे अन्य तरीके से करें। इससे क्या हुआ कि आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपकी मनोकामना और मंत्र जाप जो है, जिस उद्देश्य से किया जाता है, उसका भी कभी किसी से जिक्र ना करें। विशेष रूप से यदि कोई संत या ऋषि आपको कोई मंत्र जाप बता देता है तो उसे भी आप कभी भी सार्वजनिक ना करें। ऐसा करते हैं तो उस मंत्र और आपके उस मंत्र के उद्देश्य का जो प्रभाव है वो कम पड़ जाता है और कोई लाभ नहीं मिलता है। हर मंत्र व्यक्तिगत समस्या व उद्देश्य के अनुरूप होता है, तो सबके लिए इसका समान होना जरूरी नहीं है। तो इन्हें आप गुप्त ही रखें ताकि इसका संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। शुक्र नीति कहती है कि किसी भी पुरुष या स्त्री को कभी भी अपने निजी मामलों या पलों को किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत से लोग इन बातों को कहीं भी किसी के बीच में बैठकर या अपने दोस्तों के बीच में भी साझा करते हैं। ऐसा करने से पहली बात तो यह है कि ऐसा करके आप अपनी ईमानदारी को खत्म कर रहे हैं। आज एक बात कही है, कल दूसरी बात कहेंगे। उसके साथ ही अपने रिश्ते की सीमाओं को भी आप स्वयं खतरे में डाल रहे होते हैं। आपको नहीं पता, सुनने वाला व्यक्ति आपकी कही किसी बात का फायदा उठाकर अनुचित कार्य करके आपको परेशानी में डाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जहाँ भी बोले सोच समझकर बोले कि किस विषय पर कहाँ और क्या बोलना है। चौथी शुक्र नीति के अनुसार व्यक्ति जो दान्य पुण्य करता है, जो इससे संबंधित कर्म करता है, वो इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी को इसकी भनक भी ना लगे। आपको अपने द्वारा दिए गए दान का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आजकल ऐसे दानदाता भी हैं जो जरूरतमंदों को दान देने के बाद उसका बड़ा चढ़ाकर बखान करते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं और तो और रील भी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये बातें आजकल आम हो गई है, जो सही नहीं है। दान को हमेशा हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका सही परिणाम मिलता है। दान के बारे में किसी को बताया जाने पर
उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, उसका कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। दान देते समय एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए, यानी जो व्यक्ति वास्तविक रूप से जरूरतमंद है, गरीब है या अपाहिज है, उन्हें ही दें। यह हम उनकी मदद करने के बाद उनके चेहरे के भाव देखकर भी अंदाज लगा सकते हैं। आजकल कई बार हट्टे कट्टे स्वस्थ युवक को भी भीख मांगते हुए देखा जाता है। वो दान के हकदार कभी नहीं है, तो मेहनत करके कुछ हासिल कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करके हमारे मन को बहुत शांति और खुशी मिलती है, पर यह तभी मिलेगी जब इसे गुप्त रखकर किया जाए। तो दोस्तों, दान का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना ही उसका बखान दूसरों के सामने बैठ के करना चाहिए। इससे आपके जो दान किया हुआ है उसकी जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा बराबर। दोस्तों, शुक्र नीति की ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।